एक बार एक नगर में 4 पुत्र थे, उनके पिता थे, पिता मर गए। तो चारों पुत्र व्यापार करने के लिए नदी पार करके जाते हैं। नदी पार करके चारों पुत्र जाते हैं और नदी को जब पार करते हैं तो आपस में गिनते हैं कि आपस में गिन लो, कोई खो तो नहीं गया, कोई नदी में जल में बह तो नहीं गया। और गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 10, हाँ 10 है। एक बार नदी जोर से आ रही है, नदी में जल बहुत ज्यादा भरा हुआ है, ध्यान से सुनना। नदी में बहुत सारा जल भरा हुआ है। वो 10 पुत्र व्यापार करने के लिए नदी में उतरे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक का हाथ छूट गया। लेकिन जब उन्होंने नदी को पार किया तो कहने लगे आपस में गिनो। वो आपस में गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रोने लगे, एक बह गया, एक बह गया, एक बह गया। इस चीज को एक महात्मा जी देख रहे हैं, एक संत देख रहे हैं। संत कहने लगे ये रो क्यों रहे हैं, इन पुत्रों से जाकर के पूछना चाहिए। महात्मा जी आए और कहने लगे कि अरे पुत्रों तुम रो क्यों रहे हैं, कि हमारा एक भाई जल में बह गया। कि तुम कितने थे, कि 10। महात्मा जी कहने लगे 10 तो मेरे सामने खड़े हैं, बह कौन गया। महात्मा जी कहने लगे दोबारा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रोने लगे, एक बह गया। महात्मा जी कहने लगे पागल, अगर गिनने वाली गिनती अगर अपने से शुरू करता तो आज तुझे रोना नहीं पड़ता। बोली वृंदावन बिहारी जी। हम लोग अपने से शुरू नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूसरे से शुरू कर रहे हैं। हे मेरी माओ, जीवन का संग, जीवन का जीना अपने से शुरू करके देखिए एक बार, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। किसी के पास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिस दिन तुम अपने से गिनती शुरू कर दोगे।